हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धर्म दर्शन। कैसे हैं आप सभी। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दक्षिणावर्ती शंख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। दक्षिणावर्ती शंख हमारे सनातन हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र और चमत्कारी दिव्य वस्तु मानी जाती है और इसका हमारे धर्म व पूजा पाठ में भी विशेष महत्व है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शंख कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के शंख होते हैं, नर और मादा शंख। इसका बहुत अधिक महत्व कई प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग अपने घर में मुख्य रूप से तो लक्ष्मी और कुबेर को खींच कर लाने के लिए किया जाता है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख की साधना एक श्रेष्ठ साधना है और इसका प्रयोग शीघ्र दृष्टिगत और अचूक होते हैं और इसका फल भी तुरंत प्राप्त होता है। जिन घरों में इस शंख की मंत्रों और विधि विधान सहित स्थापना की जाती है और नित्य नियम से इसकी पूजा अर्चना दर्शन किए जाते हैं, उन घरों में धान्य की प्राप्ति होती है और उसकी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। दक्षिणावर्त शंख की भी यही सब विशेषताएं हैं और ये दुर्लभ शंख माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर किसी को ये असली प्राप्त हो जाए तो इसी विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना करके अपने आवास और व्यवसाय स्थल पर स्थान देने से सभी प्रकार की धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में विद्वान जो आचार्य हैं, उनका ये कहना है कि जहाँ भी दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करके पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और जहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है, वहाँ धन संबंधी कोई भी समस्या नहीं आती है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अपने प्रतिष्ठान एवं घर में छिड़कने से कई प्रकार के रोग और नकारात्मक शक्तियों का समापन होता है और कई हमारे सभी दुख, कष्ट और दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश होता है। दक्षिणावर्ती शंख का प्राप्त होना अपने आप में एक परम सौभाग्य की बात है और अगर आपको ये प्राप्त हो जाए तो इसकी विधि विधान से पूजा करके अथवा विद्वान आचार्यों द्वारा करवाकर अपने आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पूजा स्थल में, अपने दुकान आदि के पूजा स्थल में से सम्मान सहित स्थापित करें। धनतेरस के दिन इसे स्थापित किया जा सकता है तो ये अति उत्तम रहेगा। और अगर धनतेरस दूर है और आप पहले ही शंख की स्थापना करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को इसकी पूजा अर्चना कर इसे स्थापित कर सकते हैं। जब आप धनतेरस तथा दीपावली को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो इसकी भी पूजा ज़रूर करें। और आगे मैं जो विधि बता रही हूँ वह शंख की स्थापना की विधि है और इसके पश्चात इसे आप प्रतिदिन शंख को धूप दीप अर्पित करें और शंख में जल भर कर रखें। और फ्रेंड्स कभी भी शंख को खाली नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा जल से या फिर अखंडित अक्षत से हमेशा भरकर रखना चाहिए, क्योंकि इसे खाली रखना अशुभ होता है। शंख में जल भरकर रखें और इसे प्रतिदिन बदलना भी होता है। ऐसा न कर पाने की जो स्थिति में शंख में अखंडित चावल भरकर रखें और एक जल का लोटा उसके साथ में रखें। लोटे का जल प्रतिदिन धूप दीपक करने से पूर्वक बदल दें। फ्रेंड्स, प्रत्येक शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पहले के भरे चावल निकालकर पक्षियों को डाल दें और उसमें नए चावल भर दें। ऐसा आपको नियमित रूप से शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को करना है। ऐसा करने से आपको आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी और अगर कोई समस्या आती भी है तो उसका समाधान माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा से शीघ्र ही हो जाता है। यहाँ आपको शंख की स्थापना और पूजा के बारे में मैं एक सरल जानकारी दे रही हूँ। देखिए, प्राय दक्षिणावर्ती शंख की पूजा स्थापना किसी योग्य आचार्य विद्वान से ही करवाई जानी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो ये विधि आप स्वयं भी घर पर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको या तो अपने घर के पूजा स्थान पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आप एक सरल विधि द्वारा इसकी पूजा स्थापना कर सकते हैं। परिवार के इसमें आपके सदस्य भी शामिल हों तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सबसे पहले आप एक बाजोट को, एक पटरे को स्थापित करें और उस पर एक लाल रंग का आसन बिछाएं और उसके बाद बाजोट पर दीवार के साथ माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी का विग्रह स्थापित करें। इसमें आप ये ध्यान रखें कि आप माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की ऐसी प्रतिमा या फ़ोटो लगाएं जिसमें वे बैठी हुई अवस्था में हों और दोनों ओर से
हाथी उन पर पुष्प की वर्षा कर रहे हों। लक्ष्मी जी के साथ ही आप गणेश जी की तस्वीर को भी स्थान दें, और इसके लिए अच्छा होगा कि यदि आप श्वेतार गणपति को प्राप्त कर लें और बाजूट पर आगे की तरफ आप 250-250 ग्राम चावल की ढेरी बनाएं। इसमें दाईं तरफ वाली ढेरी पर आप जल का लोटा भर कर रखें और बाईं तरफ वाली ढेरी पर फ्रेंड्स एक तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करके रख दें, और फिर एक शुद्ध जल का लोटा भी एक आप भर के अपने पास अलग से रखें। और अब आप आंखें बंद करके हाथ जोड़कर मानसिक रूप से अपने इष्ट देव का स्मरण करें और श्री गणेश जी का से आवाहन करें कि वे पधार कर आपकी सभी पूजा को निर्विघ्न संपन्न करें। अब आप ऊंचे किनारे वाली एक थाली और या ऐसे चौड़ा पात्र ले लें जिसमें आप गणपति देव को स्नान करा सकें। तो सबसे पहले आप गणपति देव को स्नान कराएं। उसके लिए आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं सबसे पहले, और फिर शुद्ध जल से, और इसी प्रकार उसके बाद माता लक्ष्मी को आप स्नान कराएं, और इसी क्रम में फिर आप दक्षिणावर्ती शंख को स्नान कराएं। उन्हें स्वच्छ वस्त्र से उन्हें पोंछें अच्छी तरह से, उसके बाद उनकी रोली इससे उनका तिलक करें और उन पर पुष्प धूप दीप से उनका पूजन करें। सो फ्रेंड्स, चावल आप शंख के खुले भाग में भर दें, और अब इस शंख को सप्तधान की ढेरी पर इस प्रकार से रखें कि इसका शीर्ष वाला भाग आपकी तरफ हो और चोंच वाला भाग भगवान की तरफ हो। यहाँ तक आपने पूजा प्रारंभ करने की तैयारी कर ली है फ्रेंड्स। और अब शंख के दोनों तरफ चावल से स्वास्तिक बनाएं। इसके पश्चात पान के पत्तों के माध्यम से आप सबके छींटे दें, और इसके बाद फ्रेंड्स आप नैवेद्य के रूप में सफ़ेद मावे का मिष्ठान भी अर्पित करें, और माँ लक्ष्मी और गणपति जी को माला चढ़ाएं और शंख को फूल अर्पित करें। अब आप मानसिक रूप से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे शंकराज, आज मैंने आपकी जो पूजा माँ लक्ष्मी एवं गणपति की उपस्थिति में पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जो संपन्न की है, तो अब आप यहाँ विराजमान होकर अपना आशीर्वाद और कृपा वे हमें प्रदान करें। तो इस प्रकार आप दक्षिणावर्ती शंख की पूजा और स्थापना अपने घर में कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आप आरती करें। चूँकि दक्षिणावर्ती शंख की आरती के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आप माता लक्ष्मी जी की कोई भी आरती गा सकते हैं, और इसके लिए एक थाली में शुद्ध घी के बाद दीपक रखें और साथ ही कुछ नगद दक्षिणा के रूप में रखें, और इससे आप आरती उतारें। इसमें आप चाहें तो एक कपूर की टिकिया रखकर भी आरती कर सकते हैं। इसमें पूजा में सभी सदस्य आपके परिवार के सम्मिलित हो जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। आज ये दक्षिणावर्ती शंख के संबंध में मैंने एक बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आपके साथ शेयर की है, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है, मेरे वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी चैनल का नाम है धर्म दर्शन, और इसका लोगो भी आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। सो थैंक यू सो मच।